Hey everyone, this is Prakaparashar and welcome to मार्गदर्शन। लगभग 60 दिन बाकी है जेई के लिए। तो इन 60 दिन में जेई को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या सारी चीज़ें करना है, सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाते जाऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान जो रहता है वो ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपको मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में समझाऊंगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। फिर मैं बताऊंगा कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपके लिए नुकसान ही होगा। तो आपको प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है उससे पहले जानने के लिए आपको प्रोडक्टिविटी बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजीज क्या होती है जेई के लिए, जिससे आप जेई को क्रैक कर सके। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो। और लास्ट में बताऊंगा इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए कि आपको इस 2 महीने की जर्नी आपको कैसे ट्रेवल करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, मज़ा तो आएगा। और लास्ट में मैं अपना खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने खुद गेट के दौरान फेस करा था। हो सकता है उससे आपको फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी बेसिकली एक रेशियो होता है आउटपुट टू इनपुट। प्रोडक्टिविटी बताता है कि आपको कितने इनपुट पे कितना आउटपुट मिलने वाला है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, मैनेजमेंट वाली सारी चीज़ें जो रहती है आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही लेके आते हो। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उस चीज़ को और अच्छी तरीके से आप समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। 2 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा है जो 10 घंटे पढ़ता है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी 70% है। वहीं एक बच्चा है जो 8 घंटे पढ़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी 90% है। तो क्या लगता है कौन बच्चा सही है कौन बच्चा गलत है? आपने शायद टाइटल में ध्यान नहीं दिया होगा। टाइटल में मैंने लिखा है डोंट बी फूल। डोंट बी फूल का मतलब क्या है कि आपको गधा नहीं बनना है। तो अब इन दोनों बच्चों में से कौन गधा है, आपको क्या लगता है? तो मैं बोलूँगा कि जो 10 घंटे पढ़ रहा है वो बच्चा गधा है। आपको लग रहा होगा क्यों? तो चलिए समझते हैं। थोड़ा अपन मैथमेटिक्स लगाएंगे और उस चीज़ से समझेंगे कि आप मैं क्यों 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को गधा बोल रहा हूँ, जो 8 घंटा पढ़ रहा है वो बच्चा अच्छा है। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो उसका इनपुट हुआ 10 आवर्स। उसकी प्रोडक्टिविटी 70% है, तो उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.7 उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो उससे प्रोडक्टिव आउटपुट आवर्स आएंगे 7 आवर्स। वहीं एक बच्चा जो 8 घंटे पढ़ रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी 90% है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो 0.9 उसकी प्रोडक्टिविटी हुई। तो जो 8 आवर्स है उसकी वो इनपुट हुआ, तो उसका प्रोडक्टिव आवर्स कितने हो गए 7.2। अब एक बच्चा जो 8 घंटे पढ़ के भी 7 घंटे का काम कर रहा है, और एक बच्चा है अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे का काम कर रहा है, और एक बच्चा है जो 10 घंटे पढ़ रहा है लेकिन काम केवल 7 घंटे का कर रहा है। तो यार जो कम मेहनत करके ज़्यादा चीज़ें कर रहा है वही चीज़ तो सही है, क्योंकि आपको यही चीज़ लानी है, कम पढ़ के ज़्यादा मेहनत ना करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। ठीक है, चलो अच्छा है ये वाली चीज़ भी। फिर दूसरी चीज़ समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है। अब प्रोडक्टिविटी कम होने के कई सारे कारण हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है इनका। चीज़ें छोटी रहती है लेकिन इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। सबसे पहला पॉइंट आता है फोकस। क्या होता है कि फोकस इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप चीज़ें नहीं पढ़ोगे अच्छे ध्यान से तो आपका प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब जैसे पढ़ाई के साधन बढ़े ना, तो वैसे ही डिस्ट्रैक्शन के साधन भी बढ़ चुके हैं। आपको हर चीज़ में डिस्ट्रैक्शन मिल सकता है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है आपका मोबाइल। अब मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है। कई सारे बच्चे लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ते हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप मोबाइल में उतना ही देखो जो जितना काम की चीज़ें, बाकी आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, या लैपटॉप से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लैपटॉप से क्या होता है कि आप इधर से उधर भगते नहीं रहते, आप एक ही चीज़ एक ही जगह रहते हो। तो इस तरीके से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो, और बाकी चीज़ मैं बताता हूँ आगे। फिर सेकेंड चीज़ है डोपामाइन। अब डोपामाइन बेसिकली एक प्लेजर केमिकल होता है जो आपको खुशियाँ देता है। तो आपको पहले दिमाग की फंक्शनलिटी इम्प्रूव करने के लिए दिमाग की आपकी फंक्शनलिटी समझना पड़ेगी कि आपका दिमाग काम कैसे करता है। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आपका दिमाग जो रहता है वो डोपामाइन रिलीज करता है। तो अगर कुछ आप जैसे वीडियो गेम्स खेल रहे हो, या आप वीडियो देख रहे हो, हॉटस्टार देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ये सारी चीज़ें करते हो ना, तो
आपका जो दिमाग रहता है वो हाई मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है, तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको इस चीज़ में करने में ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं आप जब पढ़ाई करते हो या एक्सरसाइज करते हो या फिर आप कोई भी नई स्किल सीखते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपका दिमाग रहता है वो डोपामाइन रिलीज कम करता है, तो आपको उस टाइम इतनी खुशियाँ नहीं मिलती। आप चाहते हो कि, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो इस तरीके से काम करता है कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खुश रख सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने के लिए वो क्या करता है कि आपको ऐसा अंदर से एक बेचैनी टाइप सी होती है कि यार थोड़ा वीडियो गेम खेल लूँ ताकि मेरा जो मन है वो अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें परेशान भी करती है, ये चीज़ अच्छी भी है लेकिन आपको परेशान भी करती है। तो इस पे कंट्रोल कैसे करना है वो बाद में समझेंगे, पहले उसके पहले एक और कारण समझते हैं, ईट लेस स्टडी मोर। अब ईट लेस स्टडी मोर का मतलब क्या है कि आपको खाना कम नहीं खाना है, आपको खाना उतना ही खाना है जितना आप खा रहे थे। लेकिन जैसे अभी आप 3 मील ले रहे थे तो आपको कम से कम 5 से 6 मील में उतना ही खाना खाना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, खाना इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या होता है कि आप जब खाना खाते हो तो उसको पचाने के लिए आपका जो खाना रहता है वो ऑक्सीजन इनटेक मांगता है। तो आप जब जितनी ऑक्सीजन लेते हो आपका थोड़ा दिमाग में जाता है, थोड़ा आपका खाना खाने में पचाने में चले जाता है। अब वो खाना पचाने में अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। अब दिमाग को जब कम ऑक्सीजन मिलती है तो दिमाग काम कैसे करेगा? उसको चीज आपको नींद आने लग जाएगी, क्योंकि दिमाग तो काम नहीं कर पाएगा बिना ऑक्सीजन के। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा कम कम खाओगे, जैसे कोई जो जिम भी जाता होगा बच्चा, उसको ये चीज़ पता होगी कि जब कम कम खाना खाएंगे तो अच्छी तरीके से सेहत बनती है, क्योंकि उस तरीके वो खाना अच्छी तरीके से पचा पाता शरीर। एकदम ज़्यादा चीज़ कर दोगे तो वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएगा शरीर। तो इसलिए आपको कम से कम दिन में 5 से 6 मील लेने, छोटी छोटी, बजाय इसके कि तीन बड़ी मील ले रहे हो। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, डोंट लाई ऑन बेड वाइल स्टडिंग। क्या होता है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे लेटे लेटे पढ़ते हैं, या कहीं सीधे लेटे हुए, उल्टे लेटे हुए, आड़े लेटे हुए, इस तरीके से पढ़ते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, आप चीज़ें कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वहीं अगर आप टेबल पे बैठ के पढ़ते हो ना, तो टेबल पे बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि आप चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाते हो। आप इस चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हो। क्या करो, आप एक बार लेट के कोई क्वेश्चन करो, आप कोई बैठ के एक क्वेश्चन करो, और मोबाइल में टाइमर लगा लो। मोबाइल में टाइमर लगा के इस चीज़ को करोगे तो आपको टाइम का अंतर पड़ जाएगा। और अभी आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोच सकते हो कि आपका 1 मिनट आपके 10 रुपये के बराबर है। तो अगर आपने 1 मिनट खर्च करा तो आपके 10 रुपये गए। तो आपको इस तरीके से टाइम का यूटिलाइज करना है कि अगर आप अभी जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका टाइम तो खर्च हो रहा है, लेकिन आप कुछ गेन भी करते जा रहे हो साथ में। तो आप अगर टाइम लूज कर रहे हो तो आपको साथ में कुछ पैसा गेन भी करना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ करना। अगर आप, जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे टेबल पे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं तो वो थोड़ा लेट जाते हैं। आप लेट जाओ लेकिन पढ़ो मत। या तो आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो या आप इधर उधर टहल के आ जाओ। 5-10 मिनट लेट के आप थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करो, वापस से आप टेबल पे पढ़ने बैठ जाओ। तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अभी 60 दिन है और इन 60 दिनों को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपके आखिरी 60 दिन है। चलो, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि यार ये वीडियो इसलिए भी लंबा हो रहा है ना कि मैं चीज़ें बहुत सारी बताते जा रहा हूँ। एक साथ सारी चीज़ कवर कर लूँगा तो आपको आसानी होगी चीज़ें समझने में। अभी इस वीडियो में कुछ बता रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में कुछ और बताऊँगा। तो इसकी जगह आप एक साथ सारी एक चीज़ समझ लो ऐसी जो आपको फ़ायदा मिले। जेई के लिए स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कैसे 60 दिनों में जेई को क्रैक करें। अभी तो बात करी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, और ये सारा चीज़ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, बताया है मैंने। तो इसको आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही है आपको, ताकि आप जेई को 60 दिनों में क्रैक कर सके। अब मैं स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहली स्ट्रेटेजी से आपको प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। अब प्रॉपर टाइम टेबल आपको क्यों फॉलो करना चाहिए? आप विराट कोहली को सभी जानते होंगे। विराट कोहली क्यों वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है? क्योंकि उसके पास कंसिस्टेंसी है। वह जो एक मैच में कर रहा है वो अगले मैच में भी वापस से कर सकता है, और उसके अगले मैच में भी वापस से कर सकता है। लेकिन अगर आप टाइम टेबल बिना बनाए पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 4 घंटे ही पढ़ रहे हो। तो आप इसको कंसिस्टेंसी आपको ये लानी पड़ेगी। आपको आज 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको अगले दिन भी 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना है, अगले दिन फिर आपको 8-9 घंटे पढ़ना है। ये लगातार चीज़ें करोगे, आपको लगभग 60 दिन करना है। क्योंकि एथलीट जो रहता है, जो ओलंपिक्स की तैयारी करता है, वो ऐसा नहीं करता है कि जिस दिन ओलंपिक्स है उस दिन सुबह से दौड़ना चालू करा और उसी दिन प्रैक्टिस करके उसका गोल्ड मेडल लेके आ गया। ये चीज़ नहीं होती।
आपको भी ऐसे ही करना है। आपको 60 दिन का ये टाइम मिला है जब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको लास्ट दिन जब 18 से 23 जुलाई रहेगी उस दिन आपको बताना है कि आप क्या कर सकते हो, असली में आप कैसा गोल्ड ला सकते हो। फिर सेकंड बात बोलता हूँ मैं, स्टिक टू सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं। यार आप सिलेबस के साथ साथ पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ो। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे के। तो आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप सिलेबस सिलेबस वाली चीज़ें पढ़ोगे। आपको अभी क्वालिटी वाली चीज़ पढ़नी है, आपको क्वांटिटी वाली चीज़ नहीं पढ़नी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ईरोडो खोल के बैठ जाएंगे, अब 10 क्वेश्चन कर रहे हैं दिन भर के, कोई मतलब के नहीं है वो क्वेश्चन। जेई में हमेशा टफ क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर मैं 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में, अगर 25 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एनसीईआरटी बेस्ड ही देते हैं, आप बिना ईरोडो के भी कर सकते हो। तो आपको टफ चीज़ें करने के बजाय आपको इजी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, और वो ऐसी आनी चाहिए कि आप एकदम फोड़ डालो उसमें, तो तभी मज़ा आएगा यार। तो ऐसे करना है आपको सिलेबस वाली चीज़ें। फिर सेकेंड थर्ड चीज़ जो रहती है, जेई क्या मांगता है, जेई मांगता है प्रैक्टिस। सॉरी, वो थोड़े टेक्निकल इशू के कारण मुझे वीडियो वापस से बनाना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस के बारे में। तो क्या हो, आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस करी होगी जब आप जनवरी में जेई की एग्ज़ाम दे रहे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार थोड़ी प्रैक्टिस और होती तो अच्छा रहता है, या कई सारी जगह कुछ चीज़ें पे अटक जाते हैं। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि अगर थोड़ा प्रैक्टिस रहता है ना वो चीज़, तो वो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आखिरी में रियलाइज़ करा, लेकिन आप लोग इसे पहले रियलाइज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं बात करता हूँ प्रिपेयर बिफोर अपियर। प्रिपेयर बिफोर अपियर का क्या मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपको अपनी जो प्रिपरेशन आप जो कर रहे हो उसका भी तो एक टेस्ट लेना पड़ेगा ना, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वरना क्या होगा कि आप बस पढ़ते जाओगे लेकिन आपको खुद को सेल्फ एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो एक सेल्फ एनालाइज भी आपको करना ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाए। तो इस तरीके से ये सारी स्ट्रेटेजीज थी। तो अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले चीज़ें मैंने डोपामाइन की चीज़ बताई थी, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोपामाइन क्या होता है, प्लेजर केमिकल होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि, तो जो हाई रिलीजिंग डोपामाइन एक्टिविटी होती है उसको कम करके आप लो रिलीजिंग डोपामाइन एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं या आप वीडियो देखते हो तो उसमें हाई डोपामाइन रिलीज हो रहा है, तो आपको अपने आप अच्छा लग रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप 1-2 दिन छोड़ोगे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीज़ आप 1-2 दिन स्किप कर दोगे, तो आपका शरीर को जो ये छोटी चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, इस चीज़ों में भी मज़ा आने लग जाएगा। तो क्योंकि आप एकदम से कम भी नहीं कर सकते हो, आप एकदम से कम करने में भी आप खुश नहीं रहोगे तो आपका शरीर किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढेगा खुश होने का। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर चेंज टाइम टेबल ओवर डेली और वीकली बेसिस। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी स्ट्रेटेजी को लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, आपको बार बार वो चीज़ चेंज करना ही पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आप थोड़े टाइम के लिए वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाना, उसको चेंज करते जाए। और टाइम टेबल में एक और बात है कि आप जो टाइम टेबल बनाए वो अपनी औकात है उसमें सारा बनाए। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत बना दे कि वो टाइम टेबल आप फॉलो ही नहीं कर पाए हैं। आप जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, अपनी क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर पाए। लेकिन ज़्यादा करने से क्या होगा कि आप वो टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पाओगे, तो कोई मतलब का ही नहीं रहेगा वो टाइम टेबल। फिर तीसरी बात बोलूँगा मैं, स्ट्रॉन्ग योर इम्यून सिस्टम। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पता ही है, प्राणायाम, योगा और जो सारी चीज़ें करते हैं वो कर सकते हो। वो इसका कारण ये है कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं, दिन भर बैठे बैठे ही थक जाते हैं, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब जो आगे आने वाला टाइम है उसमें इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा रोल निभाने वाला है। जैसे अभी कोरोना हुआ, तो कोरोना में इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग थी वो, उसको कोरोना ही नहीं हुआ। तो आप इम्यूनिटी को अगर स्ट्रांग रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। क्योंकि प्रोडक्टिविटी मैंने बताया ये है कि प्रोडक्टिविटी अगर आप बढ़ाओगे तो आप कम समय में भी अच्छा कर पाओगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा समराइज़ कर देते हैं, क्योंकि जेई को क्रैक करना है केवल 60 दिनों में, तो थोड़ी चीज़ें समराइज़ भी होनी चाहिए। आपको जो टाइम टेबल है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि
अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे तो वही चीज़ें कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। सेकंड चीज़ है, आपको सिलेबस वाली चीज़ें पढ़नी, ज़्यादा अभी उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है, आप स्टिक टू सिलेबस रहना है आपको। फिर तीसरा चीज़, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको चीज़ें पता चलेगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। और चौथी चीज़ कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप टेस्ट भी करो, आप प्रिपेयर बिफोर यू अपीयर, आप टेस्ट सीरीज दो, आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें करना है। फिर आपको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी क्या है ये मैंने समझाया वीडियो में। आपको प्रोडक्टिविटी कम क्यों रहती है, ज़्यादातर बच्चों की कम रहती है, वो भी समझा दिया है। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है वो भी समझा दिया है। अब ये सारी चीज़ों को ऊपर ध्यान देना है कि प्रोडक्टिविटी आपको कैसे सारी चीज़ करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ थी। अब मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि अभी जब मैं गेट की एक एग्ज़ाम होती है जो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए करते हो आफ्टर योर बैचलर डिग्री, तो आप उससे एमटेक कर सकते हो या पीएचडी कर सकते हो आईआईटी से, एनआईटी या कुछ भी गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस से। तो जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ था, लेकिन मैं कर रहा था लगभग थोड़ी बहुत कर रहा था। लेकिन लास्ट के 1 महीने मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी। जब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो उसका मेरे को फ़ायदा मिला, मैंने गेट क्लियर भी करी और एक अच्छे मार्क्स भी आए। तो ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये सारी प्रोडक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें मैं वहीं से लेके आया हूँ, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, मेरे को फ़ायदा मिला है। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।